सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमें पता है, जितने भी ब्रोकर्स हैं इंडिया में वो सब के सब जो है एपीआई प्रोवाइड करते हैं। एंड उस एपीआई को यूज़ करके जो है हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक और चीज़ की नीड होती है और उसे कहते हैं स्ट्रेटजी। तो जो भी हमारी स्ट्रेटजी है वो उसे हमें जो है एल्गो ट्रेडिंग का जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहता है या जो भी एपीआई रहती है उसमें हमें अपलोड उसको करना होता है। एंड उसके बाद ही जो हमारा जो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो जो है बाय और सेल के सिग्नल जनरेट कर पाता है बेस्ड ऑन दी स्ट्रेटजी जो कि हमने कोड की है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एक एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पाइथन में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। एंड उसमें एक 15 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। टाइम फ्रेम 15 मिनट मैंने चूज किया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी जो है मैंने एक आरएसआई का यहाँ पे लगा लिया है। तो जो आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो यही है कि आरएसआई को हम कैसे आरएसआई की जो भी स्ट्रेटेजी मैं भी आपको बताऊंगा कैसे हम उसे पाइथन में कोड कर सकते हैं। सेम आरएसआई को इंडिकेटर को यूज करके मल्टीपल स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं कल की डेट पे चलता हूँ, ट्यूसडे में 11 नवंबर को 10:30 बजे। आप देख सकते हैं ये ऊपर से चला एंड 10:30 पे ये जो है यहाँ 30 से नीचे आ गया है। तो अभी मैं यहाँ पे दो बना लेता हूँ इसमें, एक पुट के लिए और एक कॉल के लिए। तो अगर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया 30 और 40 के बीच में जैसे ही मेरा जो है आरएसआई आता है तो पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो 30 से नीचे जाए हम जो है उसको सेल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम चले तो ये 46 है। एंड बाद ये 11 नवंबर जबकि जो ट्यूसडे था 9:15 की जो कैंडल थी हमारी, वो जैसे ही ओपन होती है और क्लोज होती है तो ये 46 से 38 आ जाता है, मतलब कि 30 और 40 के बीच में। जैसे ये 30 और 40 के बीच में आया तो मैंने क्या करा, जो मेरा कोड है, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है जिसे मैं कोड करूंगा, उसमें एक सिग्नल जनरेट होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट के लिए, या वी कैन से कि पुट को बाय करने के लिए। एंड कब तक उसको होल्ड करके रखेंगे, जब तक कि या तो वो इससे नीचे नहीं आ जाता, लेस देन इक्वल टू 30 नहीं हो जाता है, लेस देन 30 भी कह सकते हैं, और या फिर वो वापस जो है 50 से ऊपर नहीं चला जाता है। तो हमारा क्या रहा कि जैसे हमने 38 रहा, 38 पे इसने ये इस कैंडल की क्लोजिंग पे 9:15 की क्लोजिंग पे इसने बाय करा 9:30 बजे बेसिकली। एंड ये ऊपर जाने के बजाय, मतलब ये 50 भी जा सकता था, तो अगर ये 50 एंड अब जाता तो भी ये सेल हो जाता है, एग्जिट कर जाते हैं हम अपने ट्रेड से। और अगर यहाँ पे नीचे आ जाता तो भी हम एग्जिट कर जाते हैं अपने ट्रेड से, जैसा कि यहाँ पे हुआ कि 29 आ गया, 30 लेस देन इक्वल टू 30। तो एक तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे ही 40 से नीचे आए और 30 से बड़ा हो तो ये क्या करें, पुट का सिग्नल जनरेट करें एंड उस और एग्जिट कर दे ट्रेड को, अगर 30 लेस देन इक्वल टू 30 हो जाए आरएसआई तब, या फिर आरएसआई जो है वो 50 से बड़ा हो जाए। दूसरा केस आते हैं हम कॉल के केस में, कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर उठना चालू हुआ, आरएसआई हमारा इंक्रीज कर रहा है साथ साथ। एंड जैसे ही चल रहा है 56 आ गया है इस कैंडल पे, 54 आया, एंड आप देख सकते हैं यहाँ 58 है, एंड इस कैंडल पे ये 60 से अबव चला गया है। 60 से अबव है बट 70 से कम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो एक कॉल का सिग्नल जनरेट करे जब 60 से अबव हो बट 70 से लेस हो। तो 60 से अबव जाते ही इसने क्या करा, ये यहाँ पे बाय कर दिया। एंड जैसे ही ये 70 से अबव होगा तो ये क्या कर देगा, हमारा जो ट्रेड चल रहा होगा उसको एग्जिट कर देगा, यानी कि कॉल को जो कॉल हमने जो बाय की थी, जो ओपन पोजीशन है इन लॉन्ग की, उसे वो क्लोज कर दे। ठीक है, एक तो यहाँ से चला और आप देख सकते हैं 20 यहाँ पे आके ये 73 हो गया, तो यहाँ पे ये इसको क्लोज कर देगा। दूसरा इसका क्या क्लोज हो सकता है, अगर मैं एसएल की बात करूँ तो ये यहाँ पे कहीं हमारा बाय हुआ था 64 पे, एसएल कहाँ पे रहेगा जब ये 50 से 50 लेस देन इक्वल टू 50 हो जाएगा, मतलब 50 से नीचे चला जाए या 50 के इक्वल हो जाए। तो वो तो हुआ नहीं है, बट अगर ये नीचे की तरफ जाता तो क्लोज हो जाता। तो दोनों डायरेक्शन से हमने यहाँ पे ट्रेड लगा लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाए तब सेल हो जाए, लेस देन इक्वल टू 50 हो जाए तब सेल हो जाए। सिमिलरली हमने के केस में भी यही लगाया था कि 30 और 40 के बीच में जब है तो बाय हो जाए पुट, और जब वो लेस देन इक्वल टू 30 हो आरएसआई तभी सेल हो जाए, एग्जिट कर दे पुट के ट्रेड को, या फिर जो है 50 एंड अबव हो जाए तो उसको एग्जिट कर दे। तो ये दो दो कंडीशन हमने यहाँ बनाई अपने ट्रेड में। हमने चार्ट से समझा अब इसे कोड कैसे करना है, क्योंकि अगर मुझे इसे कोड नहीं करना है तो हर टाइम मैं इस चार्ट को ओपन करके बैठा रहूंगा, एंड एट द क्लोजिंग ऑफ ईच कैंडल मुझे बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम जो है अपने ऑर्डर प्लेसमेंट के जो पेज होता है, वेब पेज होता है, जो ऐप होती है उसमें जाएंगे, उसमें हम एंट्री करेंगे कितने हमें लोड बाय करने हैं, मार्केट ऑर्डर, तब तक जो है हमारा ट्रेड निकल जाता है। तो अभी क्या होगा, एल्गो अगर मैं स्ट्रेटजी लिख लेता हूँ तो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जैसे ही ये कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की सेटिस्फाई होंगी वैसे ही वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जो ट्रेड है वो रियल टाइम एग्जीक्यूट होता है एंड एट अ वेरी फास्ट स्पीड, जो कि हम मैन्युअली नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी अब हमें कोड करना सीखना है कि कैसे हम इसे कोड कर सकते हैं। तो मैंने जो स्ट्रेटजी है ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है वो है पाइथन। एंड हम पाइथन में ही इसको कोड करेंगे, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यहाँ पे दो लाइब्रेरीज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखी है, एक है इंपोर्ट pandas svd और दूसरी है इंपोर्ट numpy np। तो जो pandas लाइब्रेरी है ये डेटा फ्रेम को हैंडल करने में हेल्प करती है, तो और जो numpy है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। अब ये
जो डेटा फ्रेम्स है जिनको हैंडल करने के लिए हम ये पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होते हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल खोल रखा है जिसका नाम लिखा है डेटा डॉट एसवी। इसमें जो आपके डेटा दे रहे हैं निफ्टी का डेटा है लास्ट 30 डेज का। एंड इसमें आप देख सकते हैं 4 वैल्यूज इसमें है, क्लोज, हाई, लो एंड ओपन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है इसमें 15 मिनट्स के इंटरवल पे यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब कि ये जैसे सपोज ये 9 की कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज है, तो ये फिर 9:30 की कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज होंगे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है वो आप देख सकते हैं 2116 के आसपास एंट्रीज है यहाँ पे। तो ये जो डेटा फ्रेम है वो बेसिकली यही एक्सेल फाइल का जो सारा डेटा है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं डीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो हमारा डेटा है वो सारा इसमें आ गया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डीएफ ब्रैकेट में क्लोज लिखा तो ये क्या करेगा, ये जो क्लोज वाली कॉलम हमें यहाँ पे दिख रही है ये सारा डेटा जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो डीएफ ब्रैकेट में क्लोज जो है बेसिकली इस कॉलम को एक्सेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड डिफ क्या करेगा बेसिकली, अब आप देख सकते हैं उसमें अगली जो कमांड है वो है डिफ ब्रैकेट में। तो वो क्या करेगा, जो ये एक क्लोज की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेगा। एंड इसके डिफरेंस को हम बोल देंगे डेल्टा। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज जो है क्लोज की उनको ये लेगा और उनका डिफरेंस निकाल लेगा। तो दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ क्लोज क्या बताता है कि जो अभी करंटली एक कैंडल क्लोज हुई और उसके पहले जो कैंडल क्लोज हुई उन दोनों की क्लोजिंग में कितना चेंज आया। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो उसे हम बोल देंगे डेल्टा। उसके बाद गेन क्या रहेगा, अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो वो ले लेंगे। और रोलिंग पीरियड हमारा क्या रहेगा, आरएसआई। तो हम क्या करेंगे, आरएसआई पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 ले, जनरली 14 ही हम आरएसआई पीरियड यूज करते हैं। आप देख सकते हैं आरएसआई है वो 14 यूज किया हुआ है। एंड जो क्लोज हम ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सोर्स जो है वो क्लोज है, तो सेम ही हमने अपने कोड में भी यहाँ पे क्लोज ही रखा है। तो अभी क्या है कि हमने क्योंकि हम गेन देखना चाह रहे हैं कि लास्ट 14 कैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं विंडो मैंने 14 की हुई है इसीलिए मैं लास्ट 14 कैंडल्स बोल रहा हूँ। विंडो इज इक्वल टू आरएसआई पीरियड एंड आरएसआई पीरियड इज इक्वल टू 14। तो जो लास्ट 14 कैंडल्स हैं उनमें से मैंने वो कैंडल्स उठा दी जिनके लिए डेल्टा जो है मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। और उन सभी डेल्टास का मैंने क्या निकाल लिया, मीन। तो जैसे कि सपोज करो मुझे 14 कैंडल्स में से 5 कैंडल्स हैं जो पॉजिटिव मिली। एंड तो मैं क्या करूंगा, जितना डेल्टा होगा उन 5 कैंडल्स में उनका मैं मीन ले लूंगा। इसी तरह लॉस के केस में हम देखेंगे कि कहाँ पे डेल्टा जो है वो लेस देन जीरो है। तो अगर लेस देन जीरो है तो उन सभी कैंडल्स को हम पिक कर लेंगे, उन सभी वैल्यूज ऑफ डेल्टा को हम पिक कर लेंगे जहाँ पे हमें वो नेगेटिव मिल रहा है लास्ट 14 कैंडल्स के लिए, और उनका मीन निकालेंगे। तो अभी हमारे पास गेन भी आ गया, लॉस भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, गेन डिवाइड बाई लॉस कर लेंगे, और जहाँ पे लॉस हमारा जीरो होगा उसको हम इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हम जो आर है वो गेन डिवाइड बाय लॉस है, तो अगर लॉस हमारा जीरो का तो इसकी जो आर की वैल्यू होगी इन्फानाइट आ जाएगी। ठीक है, और हमारी कोई भी वैल्यू इन्फानाइट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा ये कोड है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि अगर लॉस हमारा जीरो आता है तो वो लॉस हमारा अगर जीरो आता है तो वो उसको इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देगा, जिसके लिए लिखा हमने एनपी डॉट आई एन एफ। तो एनपी जो है वो हम किसको डिनोट कर रहे हैं, एनपी को नंपाई। तो एनपी जो है वो नंपाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एनपी डॉट आई एन एफ क्या देगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जब डिनोमिनेटर में होता है तो वो हमें जीरो दे देता है। तो अगर लॉस हमारा जीरो होगा तो या तो वो उसको इन्फिनिटी से रिप्लेस करके आरएसआई की वैल्यू को जीरो सेट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या निकालते हैं, आरएसआई सीरीज। तो आरएसआई सीरीज जो है हमें पूरी आरएसआई की वैल्यूज दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आर एस आई जीरो होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 100 माइनस 100, तो आर एस आई सीरीज की भी जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आई वो जो है किसी रैंडम स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होंगी। तो हम चाहेंगे कि वो सारी वैल्यू जो है वो लिस्ट फॉर्म में आ जाए, जिससे कि हम हर जो वैल्यूज हमारे पास लिस्ट जो है बेसिकली क्या होता है, जितनी भी आर एस आई हमारे पास वैल्यूज आएंगी उन सबकी सबको एक लिस्ट फॉर्मेट में ये बना देगा, जिससे कि हम किसी भी आर एस आई वैल्यू को निकाल कर हमारी स्ट्रेटजी के लिए यूज कर सके। तो मैंने कौन सी वैल्यू ली, आर एस आई एंड फॉर वैल्यूज ब्रैकेट में -1। तो जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट में -1 लिखता हूँ तो जो लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है हमारी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या आरएसआई मिल रहा है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, हमें दो सिग्नल चाहिए होते हैं, एक कॉल का कि कॉल हमें बाय करना है या सेल करना है, इसी तरह दूसरा होता है पुट का कि पुट हमें बाय करना है या सेल करना है। तो इसके लिए मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लिए हैं, एक जो कॉल के सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो पुट के सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी चलते हैं आगे, एंट्री कैसे बनानी है हमें। अगर हमारा आरएसआई जो लेटेस्ट आरएसआई है वो 60 और 70 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या बाय करना है, कॉल का। तो मेरी स्ट्रेटजी है कॉल का सिग्नल जनरेट करे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल का सिग्नल जो है वो 1 हो जाएगा, राइट। और अगर हमारा जो आरएसआई है वो 30 और 40 के बीच में है तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पुट बाय होना चाहिए, तो वो पुट का सिग्नल जनरेट कर देगा फल, राइट। अब एग्जिट सिग्नल्स पे आ जाते हैं। एग्जिट सिग्नल क्या करेगा, अगर लेटेस्ट आरएसआई ग्रेटर देन 70 है तो इसका मतलब है कि टारगेट अचीव हो गया है, तो वो क्या करेगा, कॉल सिग्नल की वैल्यू -1 कर देगा। एंड जैसे ही कॉल सिग्नल की वैल्यू -1 होगी तो ये हमारे सॉफ्टवेयर को एक सिग्नल जो है ऑर्डर प्लेस करेगा कि भाई जो भी हमारी कोई ओपन पोजीशन है कॉल में लॉन्ग की डायरेक्शन में उसको ये क्लोज कर दे। इसी तरह अगर आर 50 से नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि एसएल हिट हो गया है, एसएल हिट हो गया तब भी हमें एग्जिट करना है, तो सेम जो है कॉल की वैल्यू जो है सिग्नल की वैल्यू वो -1 हो जाएगी। दूसरा केस आते हैं पुट के केस में कि अगर हमने कोई पुट की ओपन पोजीशन ले रखी है तो केस में क्या होगा कि अगर आरएसआई लेस देन 30 है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने 30 और 40 के बीच में बाय किया था, तो 30 या 30 से नीचे आने का मतलब है कि टारगेट इज अचीव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट, और वो पुट की -1 सेट करेगा कि सो दैट वो एग्जिट हो जाए। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि जो आरएसआई है वो ऊपर की तरफ चला जाए और ग्रेटर देन 50 हो जाए, तो जैसे ग्रेटर देन 50 होगा शॉर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा शॉर्ट की डायरेक्शन में। एंड जो हम चाहेंगे कि क्योंकि एसएल हिट हो गया तो वो एग्जिट कर दे, तो पुट को वो सिग्नल को -1 करके उसे एग्जिट कर देगा। तो ओवरऑल जो है हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले
ये पर्टिकुलर रेंज है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अपनी आरएसआई की वैल्यू, जिसके बेस पे हमें ट्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो वेरिएबल सेट कर लिए, एक कॉल के लिए, एक पुट के लिए। एंड यहाँ पे हमने अपनी कंडीशंस डिफाइन कर ली कि एंट्री कब होगी लॉन्ग की डायरेक्शन में, एग्जिट कब होगा लॉन्ग की डायरेक्शन में, एंड सिमिलरली शॉर्ट की डायरेक्शन में एंट्री एंड एग्जिट कब होगी। तो उसके लिए हम दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की है। टारगेट क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए, एंड उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में जब हमारा पूरा कोड रन हो जाएगा तो ये जो फंक्शन है हमें दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, एक कॉल के लिए, एक पुट के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे कोड लिखा है, एंड इस कोड को जैसे ही हम हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे एंड यूज़ करेंगे तो ये इस स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड करेगा। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करके मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, 60 की जगह कुछ और रख सकते हैं, 70 की जगह कुछ और रख सकते हैं। आरएसआई का जो पीरियड है उसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो है अगर हम करेक्ट वाला सर्च करें तो ओवरसोल्ड की स्ट्रेटजीज भी आपको मिल जाएंगी, उसे भी हम कोड कर सकते हैं। तो एक ही इंडिकेटर को यूज़ करके मल्टीपल वेज में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इन एडिशन टू दिस ये भी हम कर सकते हैं कि एक ही स्ट्रेटजी के अंदर हम मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे मैं बात करूँ स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आरएसआई का ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि आरआई, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एमएसीडी, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मैं एक साथ कंबाइन करके भी जो है ये जो कॉल सिग्नल और पुट सिग्नल्स मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा हम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा जो ये हमारा स्ट्रेटजी है। मेरी एडवाइस यही रहती है कि पहले जो भी नए लोग हैं जिन्होंने कभी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं बनाई है वो जो सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं उन्हीं के साथ स्टार्ट करें। एंड जब वो उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो वो मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ करके भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इन एडिशन टू दिस अगर आप लोगों को कोई भी मेरी हेल्प चाहिए इस टाइप की स्ट्रेटजीज बनाने में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कोई भी स्ट्रेटजी बनाने में। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। एंड एंड जो मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ ये पाइथन में लिखी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे बट उन्हें पाइथन नहीं आती होगी। तो जिन लोगों को भी पाइथन नहीं आती है वो उसके लिए भी मैंने एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे जाके फंडामेंटल्स जो है पाइथन के सीख सकें कि पांडास लाइब्रेरी कैसे काम करती है, numpy लाइब्रेरी कैसे काम करती है। तो दो चार लाइब्रेरीज होती हैं जिन पे हमें थोड़ा सा फोकस करना होता है। तो जो भी लोग पाइथन नहीं जानते हैं वो विदिन अ वीक जो है उन वीडियोज़ को देख के पाइथन सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, आप उसे देख के जिससे कि आप लोग जो है उन स्ट्रेटजीज़ को देख के सीख सकें कि कैसे जो है हमें न्यू स्ट्रेटजीज़ हम बना सकते हैं। बट ये जो स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ये किसी को भी ऐसे ही यूज़ नहीं करने हैं, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हैं। एंड सो दैट आप लोग सीख सकें कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो सीख सकें कि कैसे हम जो है पाइथन को यूज़ करके जो है स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं एंड एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं।